है फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक बार मैं आज नए व्लॉग के साथ आपके सामने आई हूँ। जो हमारा व्लॉग है वो कुछ इस प्रकार होने वाला है कि जो हमारे घर में हो रहा था गृह प्रवेश, मैंने बनाया था बहुत ही अच्छा शानदार सा 3 मंजिल का घर जिसके अंदर हम कर रहे थे गृह प्रवेश। तो हमारी घर की पूजा शुरू हो गई थी। मेरी चुनरी का पल्लू बांध के गंजोड़ा लगा के मेरे हस्बैंड मेरे साथ साथ चल रहे थे। पूजा हम कर रहे थे। पूजा होने के बाद हमारी जो पंडित जी है उन्होंने जोड़े बिठाए। जोड़ों में मैंने मेरे सास और ससुर को भी बिठाया और मैं भी बैठी और हम दोनों ने जोड़े लगाए। जोड़े लगा के धूप लगाया और धूप लगा के पूजा वूजा करी। पूजा वूजा करने के बाद हम बैठे। बहुत ही पंडित जी काफ़ी देर तक पूजा करवा रहे थे। बहुत ज़्यादा पूजा में सास ससुर को भी बिठाया। सास ससुर को बिठाने से क्या जो अच्छा लगता है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मेरे सास ससुर को मैंने पूजा में बिठाया और पूजा हमारी स्टार्ट हो चुकी थी। हमने काफ़ी देर तक पूजा करी। पूजा करने के बाद जो हमारा हवन है वो स्टार्ट होने वाला था, तो पूजा हमारी हो चुकी थी। हवन हमारा स्टार्ट हो गया था। हवन में मैं, मेरे देवरानी और मेरे ससुर जी, सास ससुर, देवर देवरानी और हम चारों हम हवन में बैठे। काफ़ी देर तक हमारा हवन चला। कम से कम 2 से ढाई घंटे हवन चला, जिसमें काफ़ी परेशान हो गए। बच्चों ने भी बीच बीच में परेशान किया, लेकिन फिर भी हवन चल रहा था। लॉन्ग टाइम हवन चलने से क्या होता है कि दोस्तों, जो घी है उसकी जो आहुति लगती है ना, वो हमारे घर के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है। तो पंडित जी है ना, वो बहुत अच्छे से हमारा हवन करवा रहे थे। ये जो घूंघट निकाल के बैठी हुई हूँ, ये मैं हूँ। इसके साइड में मेरे हस्बैंड है। और हमारी जो गृह प्रवेश की जो आहुतियाँ, यानी हवन में आहुतियाँ लग रही थी, वो आहुतियाँ हम बार बार दिए जा रहे थे। पंडित जी बहुत अच्छे से हवन करवा रहे थे। बहुत सारी विधि थी जो काफ़ी देर तक पूरी नहीं हुई। काफ़ी देर बाद में हमारी विधियाँ पूरी हो पाई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा विधियाँ पूरी करवा रहे थे पंडित जी। बहुत अच्छी पूजा करवाई उन्होंने। और ये हवन चल रहा था धीरे धीरे। ये देखो, मेरे हस्बैंड भी आहुति दे रहे हैं और इधर पंडित जी बैठे हुए हैं और इधर मैं बैठी हुई हूँ। और हवन की अग्नि आपको दिख ही रही होगी। हवन की जितनी अग्नि जितनी देर तक आहुति दी जाए, उतना ही गृह प्रवेश के लिए अच्छा माना जाता है। तो हम लोग काफ़ी देर तक हमने हवन किया। देखो, ये देखो, जो स्वाहा स्वाहा करते करते हमने काफ़ी देर तक हवन हम बैठे रहे। वैसे हमारी कमर भी दुखने लग गई थी, लेकिन जो एक एक्साइटमेंट होता है ना दोस्तों हवन का, और जो एक संतुष्टि होती है ना मन में हवन करने की, वो एक अलग ही होती है दोस्तों। तो वो हमने पूरी की। और पूरी करने के बाद हमने सारा सब कुछ किया काम अच्छे से। और उसके बाद जो पंडित जी है उन्होंने कहा कि अब धीरे धीरे आहुति दो, क्योंकि जो आहुति का सामान था वो पूरा होने वाला था, लेकिन हवन का जो टाइम था वो बच रहा था। तो फिर पंडित जी ने बोला कि अब धीरे धीरे आहुति दो, एक साथ मत दो। तो हम फिर धीरे धीरे आहुति दे रहे थे। आहुति हमारी पूरी होने वाली थी। उतने में देवरानी का जो बेटा है वो बीच में उठ गया था, तो देवरानी परेशान होने लग गए थे। फिर मैंने बोला आप लोग रहने दो, हम लोग करते हैं। लेकिन उठते नहीं है, तो वो बैठे रहे। आहुति उन्होंने नहीं दी, लेकिन बैठे रहे। फिर बाद में जो घर की पूजा होती है उसके लिए हमें भेजा गया ऊपर की पूरे घर में। आप ये जो पंचामृत है इसके छांटे लगा के पूरे घर में कोने कोने में छांटे लगाओ। फिर आ गई बात गृह प्रवेश की। तो हमने गंजोड़ा बांधा। पूजा वूजा खत्म होने के बाद हमारा प्रवेश करवाया। तो हम गेट से एंटर कर रहे थे। ये पीछे पीछे मैं थी और आगे मेरे हस्बैंड, फिर आगे सास ससुर। हम एंटर करे। एंटर करके हमारे घर के अंदर घुसे। फिर किचन की जो पूजा थी वो किचन की पूजा करवाई। किचन की पूजा करने के बाद दूध बनाने के बाद ये पूजा के स्थान पे हमें बिठाया गया और फिर दोबारा पूजा करवाने के लिए जोड़े बिठाए। इधर पापा मम्मी आगे बैठ गए थे और मैं और मेरे हस्बैंड पीछे बैठ गए थे। हमने फिर से काफ़ी देर तक पूजा करी। यहाँ पे खूब लंबी टाइम पूजा चली। ये देखो, पूजा का जो स्थापना है वो मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ये जो स्थापना दिख रही है आपको, काफ़ी देर तक लंबी पूजा चली। पूजा चलने के बाद क्या हुआ कि मतलब जो कुछ चीज़ें ऐसी रह जाती हैं कि जो लास्ट में पूरा गृह प्रवेश करने के बाद जो मटका लेके हम घर के अंदर आते हैं, उसके बाद कुछ पूजा रह जाती है। तो वो पूजा बाकी रही थी। तो वो पूजा फिर अंदर आने के बाद पंडित जी ने करवाई। पीछे हम, मैं और मेरे हस्बैंड बैठे, आगे मैं और ससुर जी, मेरी सास बैठी। 2 जोड़े बिठाना जरूरी था। वैसे देवरानी को इसलिए नहीं बिठाया क्योंकि 3 जोड़े ऐसे माने जाते हैं, इसलिए फिर उसको नहीं बिठाया। फिर 2 जोड़े बिठाए गए, या तो 5 बैठे या 2 बैठे या 7 बैठे, ऐसे जोड़े बिठाए जाते हैं। तो फिर 2 जोड़े ही बिठाए क्योंकि हमारे पास देवरानी जो सबसे छोटी वाली थी वो प्रेगनेंट थी। बीच वाली है वो, उसका बच्चा छोटा है, तो उसको बैठने नहीं दिया। तो ये देखो, पंडित जी वहाँ पर पूजा करवाई जा रही थी। बहुत अच्छे से उन्होंने पूजा करवाई। ये पंडित जी बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से पूजा करवाई, प्रॉपर तरीके से पूजा करवा रही थी। तो मेरा घर बन गया था। मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी थी। तो मैं इस चक्कर में परेशान भी नहीं हुई। 3 घंटे 4 घंटे लगातार बैठी रही, लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा था 1% भी कि मैं कुछ मतलब थक रही हूँ या फिर मुझे थकान हो रही है। मुझे ऐसा नहीं लगा था। लेकिन जो खुशी थी ना घर बनने में, वो एक अलग ही थी दोस्तों। वो होती है, सबको होती है, लेकिन आप लोगों को भी होती है। जो खुशी है वो एक अलग ही खुशी थी। उस खुशी के आगे मैंने सब कुछ एक बार के लिए शायद मतलब खुशी खुशी सब कुछ किया था। ये देखो, पूजा चल रही है, सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से हो रही है। ये देखो, आप देख सकते हैं कि पंडित जी कहते थे काम धीरे 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 करवाए जा रहे थे। फिर पूजा पूरी होने वाली थी। इतने में हमारा जो है वो पंडित जी ने बोला
बोला कि ये मिट्टी वाला जो है उसके बाद हमारी जो मिट्टी खोद के सोने की जो मूर्ति है उसके अंदर दबाई जाती है। तो सोने की मूर्ति में इसके अंदर डालने वाली थी, लेकिन पहले पंडित जी की कुछ पूजा इसके अंदर होती थी, तो वो थोड़ा सा कुछ काम हो गया था, तो वो पंडित जी ने वो काम करवाया। वो काम करवाने के बाद पंडित जी बोले कि अब थोड़ी सी पूजा बची, अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा, तो आप पूजा करवा दो, फिर हम किचन करवा दो। किचन में फिर हमने क्या किया, उसकी मैं रिकॉर्डिंग दोस्तों करने लाई, क्योंकि मैं बिजी थी। दूध उठा के गैस की पूजा करी, नल की पूजा करी, मिक्सी की पूजा करी, और उसमें हल्दी और मेहंदी के हाथ लगाए, फिर मेहंदी डाली, रसोई की पूजा करी। ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें होती थी, पूजा हमारी चल रही थी। जब ये देखो मेरी पूजा पापा मम्मी कपड़े वो जो मिट्टी वाला था ना पूजा, वो उसकी मिट्टी की पूजा करवाई। देखो गंजोड़ा खोला गया लास्ट में। सारी पूजा होने के बाद हमारा जो गंजोड़ा है उसको खोला गया। वो कल से बंधा हुआ था, दोनों कल से जुड़े हुए थे साथ में। तो दोस्तों हमारे घर की पूजा आपको कैसी लगी, वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना, और हमारा घर कैसा लगा वो भी बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और हमारा ट्रेडिशन आपको कैसा लगा। नमस्ते, बाय बाय।